समझने की या फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पागलों को इग्नोर करना ही समझदारों का काम है। ते यू आर ग्रेट। इसके माँ बाप के सामने सीधा इसे पागल बना दिया। माँ बाप ते सबकी तरफ देखती है। जंगसुक, लूसी ने एकदम सही बोली थी। हाँ, अब मॉम को मौका मिल गई मुझे बातें सुनाने की। जिमिन, ये हॉबी की मम्मी है। हाँ, ये दोनों सुगा के मम्मी पापा है। ये है मिस्टर जंगसुक, सुगा के पापा, और ये है मिसेस आयु, सुगा की मम्मी, और ये है जियोप की मॉम, मिसेस रोज, जियोप की डैड नहीं है। सॉरी अंकल आंटी। सॉरी किस बात की बेटा? मैंने आप दोनों के सामने सुगा को पागल बोला। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम तो खुश हैं। कोई तो है जो इसके मुंह बंद कर सकती है। मैं तो इसे बहुत कुछ कहती हूँ। मॉम डैड जो अपने बेटे की बेइज्जती पे खुश हो रहे। भगवान ऐसी मॉम डैड सबको दे। तुमने मास्क क्यों पहना है? मैं कैसे बोलूं आपको, उस खरगोश ने मेरी होठों का हालत बिगाड़ दी है। क्या हुआ ते बेटा, तुम्हें क्या कोल्ड हुआ है? तुम्हें कोल्ड हुआ है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर मास्क क्यों पहना है? मास्क उतारो। हाँ बेटा, मास्क उतारो। जिमिन, मैं क्या बोलूं? क्या हुआ अंकल आंटी तुमसे मिलने आए हैं। ते अपना मास्क उतार देती है। इसीलिए ये मास्क उतर नहीं रही थी। सब मुंह छुपा के हंसने लगती है। बाप से 2 कदम आगे है बेटा। हॉबी एक बार ते की तरफ देखता है और एक बार जंकू की तरफ। भाई बच्ची है, संभल के। होठों का क्या हालत बना दिया है? थोड़ी सी भी दया नहीं है? हस्बैंड हूँ मैं उसकी। हस्बैंड है तो जो चाहे वो करेगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये तो उसके लिए बहुत ही काम है। फिर से अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा उसे। क्या ये उसका पनिशमेंट है? हाँ। तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ऐसे हालत कैसे हुआ? ये सुबह कैसे सबल कर रहा है? ये क्या सच में समझता नहीं है? कीड़े ने काटा है। कीड़े ने काटा? कौन से कीड़े ने काटा जो तुम्हारी होठों का ऐसे हालत बना दिया? ते और जंकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पर इस घर में कीड़ा कैसे आया? और वो कीड़ा कितना बड़ा था जो तुम्हारी होठों का ऐसे हालत बना दी? उसका दांत लगता है कुछ ज्यादा बड़ा था। ओए गधे के औलाद, सच में तुझ में अकल नहीं है। कैसे होगी? शादी तो अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इसमें अकल नहीं है। जल्दी से इनकी शादी करवा दीजिए, वरना लोग भी इसे पागल कहेंगे। हाँ, तुमने सही कहा, उसकी तो तैयारी कर रही हूँ। गधे कहीं का शक्ल है पर अकल नहीं है। उम्र से बड़ा हुआ है पर अकल से बच्चा है। गधे के औलाद, तू तेरे ना पूछकर अपने दोस्त से पूछ। मिसेस मिन तो जिनसे 2 कदम आगे है। वो कितना बड़ा था, उनका दांत कितने बड़े-बड़े थे, वो तुझे बता सकता है। बाप की तरह बेवकूफ है। तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? क्योंकि ये सैंपल तुम्हारा है। सबके सामने मेरा नाक कटवा दी। आंटी, आपका बेटा आपके सोच के 2 कदम आगे है, इसलिए तो सब कुछ समझकर भी ना समझ होने का दिखावा कर रहा है। हाँ, बेचारा गलत जगह पे गलत सबल कर ली और फंस भी गया। तुम्हारे जैसे दोस्त के होते हुए दुश्मन की कमी नहीं होती है। उस लड़की के बारे में पता चला? नहीं सर, उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस दिन के बाद उस लड़की को नहीं देखा है। तुमने लिसा से पूछा था? हाँ पूछा था, पर उसने भी कुछ नहीं बताया। वो उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे थे। जैसे भी करके हो उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। ओके सर। वो लड़की मुझे चाहिए। माय लव, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया है। जिमिन, तुझे क्या हुआ है? कुछ दिनों से देख रही हूँ तो अपसेट रहती है। जिहाद के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उसके साथ झगड़ा होने की सवाल ही नहीं उठता है। झगड़ा तो तब होगा जब वो मुझसे बात करेगा। हबी के पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। जिमिन, तुझे सुनने में बुरा लगेगा, पर मुझे लगता है हबी तुझसे प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करता तो थोड़ी सी भी टाइम देता। जेनी, तू क्या बोल रही है? कुछ दिन बाद हबी के साथ जिमिन की शादी है। अगर हबी जिमिन से प्यार नहीं करता तो
जो वो समझ नहीं पा रही है। क्या बोल रही है तू? ये तो ट्रायंगल लव स्टोरी बन गई। हाँ यार, अब तो मुझे जिमिन को लेकर डर लग रहा है। हॉबी आप मुझे अभी तक लेने नहीं है? सॉरी लूसी, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैंने मैनेजर को बोल दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं, मैं आपके मैनेजर के साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, वरना अकेले चली जाऊंगी। लूसी, कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। मैं आज बहुत बिजी हूँ, शाम के फ्लाइट में मैं यूएस जाऊंगा। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अचानक जाना पड़ रहा है, प्लीज गुस्सा मत हो। और हाँ, मॉम तुम्हें घर पे बुलाया है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आंटी से मिल लूंगी, आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे फोन करना मत भूलना। नहीं भूलूंगा, बाय बाय। एक आइडल का लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। अगर कोई गलती हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमें जितना प्यार मिलता है उससे भी ज्यादा हेट मिलता है। हम तो खुल के अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाते हैं। जीजू तेरे लिए खड़े हैं। ए नया क्या है? वो तो हर रोज खड़े थे। जब भी पास जाऊंगी एक ही सवाल पूछेंगे, एग्जाम कैसा गया? और मैं इनको एक ही जवाब दूंगी, बहुत अच्छा। जो भी बोलते हैं, जीजू तो सब बहुत प्यार करता है। हाँ, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सर पे बिठा कर रखता है, उतारने ही नहीं देता है। जो आदमी मुझे पसंद ही नहीं करता है, वो आदमी मुझे प्यार करेगा। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। जहाँ पे आप टीचर हो, वहाँ पे एग्जाम बुरा देने की सवाल ही नहीं उठता। काश तेरे तरह मेरा भी एक टीचर होता। होगा होगा, टेंशन मत कर। जब तेरा 100 बॉयफ्रेंड पूरा होगा तब मिलेगा तुझे। ये तू जी के सामने क्या बोल रही है? घर जा तू, मैं घर जाती हूँ। एक एक समय चली जाती है। अब चलो। सर, मैम, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। चाची, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप मुझे मैम मत बुलाना। क्यों नहीं बुलाएगी? घर का नौकर मालिक को नाम से नहीं बुलाता है। कुछ दिन पहले तो इसके घर का नौकर थी और आज एक तेरा नौकर है। इसकी तो किस्मत अच्छी है, ये इस देश की सबसे अमीर घर की अमीर बहू की नौकर है। उस घर में काम करने के लिए सबको इंटरव्यू देके काम करना पड़ता है। इसे तो बिना इंटरव्यू के काम मिल गई। दादी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रही हूँ। चाची, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए एक कप चाय बना देना। एक एक तेज चली जाती है, जल्दी उसके लिए चाय भेज दीजिए, लेट नहीं होनी चाहिए, वरना आप जानते ही हो आपका साथ क्या होगा। दादी, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, जंकुक चला जाता है।